विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, हमने पूर्व में स्वर संधि का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में स्वर संधि का अध्ययन करने के बाद हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि। छात्रों, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो बात आती है व्यंजन किसे कहते हैं कि एक परिभाषा है व्यंजन की। अन्वक भवति इति व्यंजनम। अन्वक, अनु प्लस में अक, अनु यानी पीछे, अक यानी अक होता है। जिन वर्णों के पीछे ए छिपा हुआ होता है, ए लगा हुआ होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमने परिभाषा सुनी है, वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो छात्रों, व्यंजन संधि की परिभाषा मैं लिखा रहा हूँ। देखिए, एक ट्रिक है, याद करने का अपना अपना तरीका होता है कराने का। स्वर ऑब्लिक व्यंजन प्लस स्वर ऑब्लिक व्यंजन। छात्रों देखिए, मैंने आपके सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं। पहला स्वर ऑब्लिक व्यंजन, इन्हीं का रूपांतरण इधर किया है, स्वर ऑब्लिक व्यंजन। 2 शब्दों का रूपांतरण कर दिया, 4 हो गई, स्वर ऑब्लिक व्यंजन प्लस स्वर ऑब्लिक व्यंजन। अब यहाँ से परिभाषा बनती है अपनी। मैंने कहा याद कराने का अपना अपना तरीका होता है। कोई टीचर किस प्रकार से याद कराता है, कोई कहाँ से याद कराता है, बशर्ते बच्चे के समझ में आनी चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ तो करेंगे नहीं, क्योंकि स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि होती है, पता है आपको। तो स्वर का स्वर से नहीं करेंगे, तो स्वर इसका मतलब का और से, तो स्वर का व्यंजन से आएंगे। एक टिक इधर लगा दिया। देखिए, तीर के निशानों को याद रखेंगे जहाँ जहाँ मैं लगा रहा हूँ, और एक लगा देते हैं इधर। समझ में आया? 3 बार मैंने निशान लगाए। स्वर का व्यंजन से एक ही तीर है, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से। समझिएगा, स्वर का व्यंजन से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर, क्या होने पर? मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। छात्रों, परिभाषा लिखा रहा हूँ, समझिएगा, यही परिभाषा है। परिभाषा यहीं से बनाई हुई है। देखेंगे, स्वर का व्यंजन से कॉमा व्यंजन का स्वर से
तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझिएगा, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे छात्रों, जैसे समझिएगा, अनु प्लस में छेद, अनु प्लस में छेद बनता है अनुच्छेद। छत्व संधि का उदाहरण है छात्रों। छत्व संधि में यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए, ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए तो तुक, तुक मतलब तय और तय मतलब च का आगम करते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए तो तुक का आगम करते हैं। तो यहाँ च का आगम किया हुआ है, अनु के बाद छ आ रहा है, इस स्वर के बाद अनुच्छेद। दूसरा है बेटा जगत, जगत प्लस में ईश, जगदीश है। जगत प्लस में ईश है, क्या बनेगा? जगदीश। तीसरा है तीसरा जो उदाहरण है वह है सद प्लस में जन है, बनेगा सज्जन है। सद प्लस में जन है, क्या बनेगा? सज्जन। तो छात्रों, मैंने अभी अभी आपको व्यंजन संधि की परिभाषा करवाई है कि स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीनों परिभाषाएं याद करवाने के बाद, जो परिभाषाएं है तीनों नियम उनके उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ स्वर है, इधर व्यंजन आ रहा है तो स्वर का व्यंजन से हो रहा है अनुच्छेद, व्यंजन का तय व्यंजन है, इस स्वर है तो व्यंजन का स्वर से हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन से हो रहा है। तो देखेंगे, एक बार यहाँ तक उतारेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब छात्रों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इस संधि के भेद पढ़ेंगे। इस संधि के क्या पढ़ेंगे? भेद पढ़ेंगे। कौन सी संधि के भेद पढ़ेंगे? व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि का पहला भेद है, उसका नाम है सचुत्व। सचुत्व संधि। क्या नाम है? सचुत्व संधि। छात्रों, आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस संधि का नाम है सचुत्व संधि। अब देखते हैं सचुत्व संधि का सूत्र क्या कहता है। समझिएगा सूत्र। सचुत्व संधि का जो सूत्र है वो है स्तो सचुना सचु। छात्रों, स्तो सचुना सचु सत्व संधि का, सचुत्व संधि का, सचुत्व जो संधि है उसका सूत्र है स्तो सचुना सचु। अब मैं इस सूत्र का अर्थात समझाता हूँ आपको। अर्थात समझाने के बाद इस संधि की परिभाषाएं लिखूंगा। परिभाषाओं के बाद हम उदाहरण समझेंगे। कौन सी संधि के? सचुत्व संधि के। सचुत्व संधि के जब हम उदाहरण समझेंगे तो देखिए बड़ा स्तो का मतलब है, स्तो यानी से आधा है, से लेट आधा, और तो का मतलब होता है तू वर्ग। तू, ते का मतलब, तो का मतलब तू है यहाँ पर, और तू का मतलब ते वर्ग होता है। मैंने आपको समझाया था तू का मतलब क्या होता है? ते वर्ग है। अब ते वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ते वर्ग में लेंगे हम ते, थे, दे, धे, ने। 5 वर्ण आते हैं। से और ते वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। ते, थे, दे, धे, ने के बाद सलगम वाला से। बाद हो या पहले हो, सलगम वाला से। चू, इचू। चू का मतलब हो गया चे वर्ग। क्या हो गया? चे वर्ग हो गया। चे वर्ग में अब लिखेंगे हम चे, छे, जे, झे, ये 5 वर्ण होते हैं। चे वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। अब ये पहले आ जाए या बाद में आ जाए, यानी पहले ये आ सकता है, बाद में ये आ सकता है, या पहले ये हो और बाद में ये हो। उल्टा सीधा कैसे भी आ जाए, बदलाव परिवर्तन तो यहाँ होगा। से के स्थान पर सलगम वाला से के स्थान पर सलगम वाला से होगा। ते के स्थान पर चे होगा। क्रम से थे के स्थान पर छे होगा, दे के स्थान पर जय होगा, धे के स्थान पर झे होगा और ने के स्थान पर अणे होगा। समझिएगा, से के स्थान पर सलगम वाला से, ते के स्थान पर चे, थे के स्थान पर छे, दे के स्थान पर जे, धे के स्थान पर झे और ने के स्थान पर अणे होगा। फिर समझिएगा छात्रों,
डिटेल में समझा रहा हूँ, परिभाषा लिखा रहा हूँ। परिभाषा आ रही है आपके सामने, क्या आ रही है? परिभाषा। कौन सी संधि की? सचुत्व संधि की। एक एक चीज़ डिक्लेयर करूँगा यहाँ पर, बने रहिएगा प्रत्येक छात्र कि यदि से कॉमा से और ते वर्ग, से और ते वर्ग, ते वर्ग का मतलब ते, थे, दे, धे, ने के बाद या पहले, समझिएगा, यदि से और ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने के बाद या पहले, बाद में या पहले सलगम वाला से या चे वर्ग, चे वर्ग, चे, छे, जे, झे, ये आ जाए तो, आ जाए तो से के स्थान पर सलगम वाला से के स्थान पर सलगम वाला से तथा ते वर्ग के स्थान पर ते वर्ग के स्थान पर ते वर्ग के स्थान पर क्रम से, छात्रों समझ में आया? ते वर्ग के स्थान पर क्रम से चे वर्ग, चे वर्ग कर दिया जाता है। मेरे भाइयों समझिएगा, मैंने कहा है, क्या कहा है, मैंने क्या कहा है समझिएगा। यदि सैसिलेट, सैसिलेट ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने के बाद में, ये बाद में आ सकते हैं या पहले यहाँ भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। तो के पहले या बाद में से या चे वर्ग आ जाए तो बदलाव तो से के स्थान पर सलगम वाला से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से, क्रम से, क्रम यह है कि ते के स्थान पर छे, थे के स्थान पर छे, दे के स्थान पर जय, धे के स्थान पर झे और ने के स्थान पर अने कर दिया जाता है, अने कर दिया जाता है, पहले हो या बाद में हो। फिर समझाऊंगा आपको, एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक उदाहरण से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं जो कथन कह रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है। अभी अभी हम जैसे जैसे उदाहरण करेंगे संधि आपके सामने क्लियर होती हुई चली जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। तो मैं यहाँ केवल और केवल परिभाषा मिटा रहा हूँ क्योंकि ये आपके सामने रहेंगे तो हमें यहाँ उदाहरण करना अत्यंत ही सरल रहेगा। इसलिए परिभाषा को एक बार गौर से याद कर लेंगे।
याद करने के बाद ही मैं आपको उदाहरण करा पाऊंगा। ठीक है भाई, मिटा दी है मैंने परिभाषा। अब देखिए छात्रों, पहला उदाहरण मेरा पहला जो उदाहरण है वो यहीं से ले रहा हूं मैं। पहला उदाहरण इधर से समझेंगे थोड़ा सा। पहला उदाहरण, सत प्लस में चित्त। समझिएगा, सत प्लस में चित्त। अब छात्रों, सत तय है, तय वर्ग का। पूर्व पद में तय आ रहा है, पर पद में चे आ रहा है। मैंने ये कहा है कि से या तय वर्ग के बाद इनमें से कोई सा भी हो और इधर से कोई सा भी हो, तो से के स्तर पर से करेंगे, तय के स्तर पर क्या करेंगे, चे करेंगे। अब यहाँ आ क्या रहा है, यहाँ जो शब्द आ रहा है वो है तय। अब तय के स्थान पर यहाँ क्या हो रहा है, चे हो रहा है। बोलो हाँ या ना। क्लियर आ रहा है। तय के बाद में वो आ रहा है, पूर्व पद के अंत में तय है। मैंने कहा पहले या बाद में कभी भी आए, बदलाव तो यही होगा, बदलाव तो यही होगा। तो तय के स्थान पर क्या कर दिया हमने, चे। पीछे है चित्त, आगे क्या रह गया, से। जोड़ेंगे बड़ा, से आधा चे है इसलिए बीच में आ जाएगा और बनकर आया सच्चित। बोलो समझ में आया। अगला उदाहरण इसी क्रम में पढ़ते हैं। एक एक उदाहरण मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। छात्रों देखिए, अगला उदाहरण है इसी क्रम में, सद प्लस में जन। समझिएगा, आ गया होगा समझ में आपको। दे आ रहा है, दे पूर्व पद में है, पर पद में क्या आ रहा है, जय आ रहा है पर पद का। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसके अनुरूप नहीं करना है, इसके अनुरूप तो कुछ भी नहीं करना है। करना किसके अनुरूप है, इसके अनुरूप। दे और दे के स्थान में क्या हो रहा है, जय। से आधा जय, पीछे जन है। क्या बन गया छात्रों, सज्जन है। क्या बन गया, सज्जन है बन गया। तीसरा उदाहरण सुनिए बेटा, उत प्लस में चारण। उत प्लस में चारणम। छात्रों, जिस दिन मैंने 9th क्लास में आपको उच्चारण स्थान करवाए थे, वहाँ मैंने आपको संधि बताई थी कि छात्रों उच्चारण शब्द में भी संधि छिपी हुई है। वो संधि मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ आज। उत प्लस में चारण। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अब देखो बेटा, तय है, तय के बाद में चे आ रहा है, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो है एक। तो तय के स्तर पर क्या होगा बेटा, चे। आधा तय है तो आधा चे, पीछे चारणम। उत प्लस में चारणम क्या बन गया, उच्चारणम बन गया। क्या बन गया, उच्चारणम बन गया। आगे देखो, और चौथा उदाहरण है, दुस प्लस में शासन। दुष्ट प्लस में शासन। दुष्ट जो उपसर्ग है विपरीत अर्थ देता है, बुरा अर्थ देता है, तो उसका अर्थ ही बुरा होता है। तो से स्लेट के बाद सलगम वाला से आ रहा है। से स्लेट के बाद क्या रहा है, सलगम वाला से आ रहा है। तो से के स्थान पर भी क्या हो जाएगा बेटा, सलगम वाला से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सलगम वाला से हो जाएगा। कि दो सलगम वाला से शासन। दुष्ट प्लस में शासन है, क्या बनेगा, दुस्शासन बनेगा। क्या बनेगा छात्रों, दुहु प्लस में शासन, दुस्शासन बनेगा।
और सुनना। अगला उदाहरण है, उदाहरणों की लाइन लगी हुई है। उदाहरणों क्या लगी हुई है? लाइन लगी हुई है। आप तो केवल याद करते हुए चलिए, एक समझ में आएगा। ये कड़वा सत्य कि आपको और भी अधिक समझ में आएंगे। आपके पास पासबुक है, किताब है और अपने बड़े भाइयों बहनों की नोटबुक लीजिए, रीड की बुक हो। कठिन से कठिन उदाहरण कीजिए सचोट संधि के, और जो उदाहरण नहीं होते हो उनको कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको दे रहा हूँ साथ साथ, और देता रहूँगा। ये कड़वा कथन है। मेरा समय आपके लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने छोटे बड़े भाई बहनों को जितना दे सकता हूँ ज्ञान उतना दे सकूँ। तो छात्रों देखेंगे अगला, चलो थोड़ा सा अलग लेते हैं, हल्का सा उल्टा लेते हैं। मैंने अभी पहले और बाद वाला कराया, उल्टा करा देते हैं। और बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, यज प्लस में ने। देखिएगा छात्रों, देखिएगा छात्रों, उल्टा दे दिया अब की बार। ये वाला पहले दे दिया और इसको मैं बाद में उठा के ले आया। मैंने कहा पूर्व में या बाद में, बदलाव तो यही होगा। कहाँ होगा? यही होगा, जानते हो ना, बदलाव तो यही होगा। अच्छा उदाहरण है, बहुत कम टीचर्स कराते हैं। यज प्लस में ने कंपटीशन का सवाल है, बड़े बड़े कंपटीशनों में पूछा जा चुका है, यज प्लस में ने क्या होता है। तो छात्रों समझिएगा, उल्टा है। संधि विच्छेद कराने में भी कठिनाई आती है। यज जय है, जय के बाद में ने आ रहा है, जय पहले दुआ हुआ है ना। पूर्व पद ये बन के आया है, परपद ये बन के आया है। तो बदलाव तो परपद के स्थान पर ने के स्थान पर अणे होगा कि ने के स्थान पर अणे। अब छात्रों ने पूरा है तो अणे भी पूरा होगा। यह ने पूरा दिया हुआ है तो अणे भी क्या आएगा? पूरा आएगा। आगे है ये ज और ने। अब छात्रों याद कीजिए, फर्स्ट क्लास जहाँ मैंने आपके लिए संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे, संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे, वहाँ मैंने जय और ये के स्थान पर जय बोला था। ज्ञ, जिज्ञानी वाला जय। तो जय और ये मिलकर के जय बनेगा और सामने आता है छात्रों यज्ञ या यज्ञ है बोलते हैं। तो यज प्लस में ने क्या बनेगा? यज्ञ बनेगा। बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे भाइयों। अगला उदाहरण देखिए छात्रों, उद प्लस में ज्वल है। बहुत कम बच्चे शुद्ध लिख पाते हैं। हिंदी वाले सर बार बार बताते कि बेटा उज्ज्वल लिख के बताओ, बेटा आशीर्वाद लिख के बताओ। तो कुछ शब्द है हिंदी वाले टीचरों के, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा कही जाती है और संस्कृत भाषा इतनी सरल भाषा है कि यह प्रत्येक कथन का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। उद प्लस में ज्वल आप जब जानोगे तो खुद ही उज्ज्वल शुद्ध लिख के जाओगे। दे आधा है, दे आधा है तो जय भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पीछे जय आधा है, जय हो जाएगा उज्ज्वल। क्या बनेगा मेरे भाइयों? उद प्लस में ज्वलय, उज्ज्वलय बनता है और उज्ज्वलय में दोनों ही जय आधे होते हैं। दोनों ही जय कैसे होते हैं? आधे होते हैं। अगला उदाहरण याद करेंगे हम। अगला उदाहरण इसी क्रम में पढ़ेंगे। कस प्लस में चित। कस प्लस में चित। अब छात्रों देखिएगा, कस सह स्लेट के बाद च आ रहा है, स के बाद च आ रहा है, तो स के स्थान पर
सलगम वाला सह करेंगे। कौन सा सह करेंगे? सलगम वाला सह कर देंगे। कै आगे है, चित पीछे है। जोड़ेंगे छात्रों कश्चित। क्या बनेगा मेरे भाइयों? कस प्लस में चित बनकर आया कश्चित। क्या बनकर आया छात्रों? कश्चित बनकर आया था। अगला उदाहरण है मेरा, अगला उदाहरण है लास्ट, रामस प्लस में च। समझिए, वही सैसलेट के बाद च चम्मच आ रहा है। तो देखिए बेटा, रा मैं से के स्थान पर सलगम वाला से और च। क्या बन के आएगा? रामस्य। क्या बन के आएगा? रामस्य बनकर आएगा। उतार लीजिए छात्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ आपकी वीडियो, आज का लेसन समाप्त होता है। तो छात्रों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रत्येक वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं प्रत्येक दिन आपकी कमेंट्स देख रहा हूँ। जिन जिन बच्चों की कमेंट्स आ रही है उन बच्चों को मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। आज जो भी कमेंट्स आएंगी उन कमेंट्सों को लेकर के मैं कल आपके सामने फिर उपस्थित रहूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपका योगी सर, थैंक यू।